सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। हेलो एवरीवन। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आगे स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए। तो वीडियो स्किप मत करना। तो गाइज, स्टार्टअप इंडिया के बारे में मोस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जानते हैं, DPIIT। तो ये स्टार्टअप इंडिया जो इनिशिएटिव है मोदी जी ने लॉन्च किया था, तो इस इनिशिएटिव को 10 साल पूरे हो गए हैं। तो 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया गया था न्यू दिल्ली भारत मंडपम में। सो वहाँ से हमें इनविटेशन आया था, यानी कि इनवाइट किया गया था हमें स्टार्टअप इंडिया की तरफ से। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिले, बातचीत किया। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सामने से मोदी जी को फर्स्ट टाइम देखना और सामने से मोदी जी को फर्स्ट टाइम सुनना, वो भी लाइव फर्स्ट टाइम हुआ था हमारे साथ में। इस नेशनल स्टार्टअप डे में उन्होंने ये बताया कि हमें कौन-कौन से स्टार्टअप करने चाहिए जो कि हमारा इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करे। और यहाँ पे आए हुए थे शार्क टैंक इंडिया के अमन गुप्ता, बोर्ड के फाउंडर, रितेश अग्रवाल, ओयो के फाउंडर, और मिनिमलिस्ट मोहित यादव उसके फाउंडर हैं, वो भी आए हुए थे। और जो भी एंटरप्रेन्योर अपना एक नया जर्नी शुरू करना चाहते हैं स्टार्टअप में, ऐसा नहीं कि आप मोमोज का दुकान खोल के या फिर आप कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस शुरू करके इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करोगे। इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो 3 ऐसे मोदी जी ने कैटेगरी बताए हैं कि इंडियन इकोनॉमी को जो बूस्ट कर रहा है स्टार्टअप और करेगा अभी आने वाले समय में, वो है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है AI एंड तीसरा है डीप टेक। इसमें मोदी जी एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट कर रहे हैं। इंडिया जो है वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है कि इंडिया में 2 लाख स्टार्टअप्स हैं, 2 लाख, जिसमें से 125 स्टार्टअप्स जो हैं वो यूनिकॉर्न्स हैं। और ये यूनिकॉर्न्स IPO भी कर रहे हैं और IPO करने के साथ-साथ ये जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं। मोदी जी का कहना था कि लास्ट ईयर 44,000 स्टार्टअप्स ने DPIIT में रजिस्ट्रेशन किया था। 2 लाख इंडिया में स्टार्टअप्स हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते थे? नहीं ना। मोदी जी का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग में हमें ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है जो कि वर्ल्ड क्लास हो, यानी कि वर्ल्ड लेवल का, क्योंकि दुनिया भर में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रहे हैं और अच्छे रेट्स में बिक रहे हैं, अच्छे रेट्स में। दूसरा, डीप टेक में आओ, डीप टेक में, और खासकर तमिलनाडु के जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो डीप टेक स्टार्टअप्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और वो लॉन्च कर रहे हैं। मोदी जी का कहना है कि अगर आप इन 3 सेक्टर्स में बिज़नेस करते हो तो आपको गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। मोदी जी का कहना था कि सेमीकंडक्टर्स और उसके बाद डेटा सेंटर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब के ऊपर काम करना है ताकि हमारे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिले। पीयूष गोयल का कहना था कि 21 लाख जॉब्स क्रिएट किया है स्टार्टअप्स ने इंडिया में। मोदी जी का ये भी कहना है कि हमारे यहाँ पे पहले आप देखते होंगे वेंचर्स या फिर स्टार्टअप्स, न्यू बिज़नेसेस जो हैं, अमीर घराने के ही बच्चे किया करते थे, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। भाई अमीर हैं, खूब सारे पैसे थे, तो वो पैसा अपना इन्वेस्ट करके और ये स्टार्टअप शुरू कर दिया करते थे। तो उनके बच्चों को ज़्यादा कहीं स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बेचारे पुअर फैमिलीज़ से, यानी कि पुअर बैकग्राउंड से, गरीब फैमिली से, टियर 2 सिटीज़ से, टियर 3 सिटीज़ से जितने भी बच्चे हैं, वो सिर्फ़ एक जॉब का सपना ही बस देखा करते थे। ये नहीं सोचते थे कि हम भी स्टार्टअप कभी फ्यूचर में कर पाएँगे। तो क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे ना करने के लिए। ज़ेप्टो के फाउंडर जो आदित्य पलीचा है, ये क्या है? ये भी एक पैसे वाले बैकग्राउंड से ही आते हैं। खूब सारा पैसा है इनके पास। पहले पैसा था, ठीक है, स्टैनफोर्ड से पढ़ के आए हुए थे ये, और इन्होंने ज़ेप्टो शुरू किया। तो पहले से ये पैसे वाली फैमिली बैकग्राउंड के थे। तो उनके पास सपोर्ट था तो बिज़नेस शुरू कर दिया। जो बेचारे टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के बच्चे हैं, वो बिज़नेस करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया के तहत इस इनिशिएटिव के कारण बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिल रही है। ये पैसे हम दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि आप भी आगे आओ और स्टार्टअप करो।
अमन गुप्ता हो या फिर रितेश अग्रवाल हो, इन दोनों ने अपनी जर्नी शेयर की, कहा कि एक टाइम था कि हम भी सोचते थे कि हमारी कंपनी बड़ी होगी, ठीक है? हम भी 100, 200, 500, 1000 करोड़ की कंपनी बनाएँगे। लेकिन अभी एक टाइम है कि हमारी कंपनी बड़ी हुई और आपके और एंटरप्रेन्योर्स जो अभी हमारे सामने हैं, इनके लिए बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव है, सपोर्ट है, फंड ऑफ फंड एक गवर्नमेंट का स्कीम है जिसके थ्रू करोड़ों रुपए रखे हुए हैं। अगर आपको चाहिए, अगर आप एआई के थ्रू एआई का बिज़नेस कर रहे हो या फिर डीप टेक का या फिर मैन्युफैक्चरिंग का, तो आपको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट से पैसों का भी, फंडिंग का भी सपोर्ट मिलेगा। तो स्टार्टअप इंडिया का जो नेशनल स्टार्टअप डे, जो 10 साल पूरे हुए हैं, इसके ऊपर मुझे ये जानकारी मिली कि हमें ये 3 सेक्टर पे फोकस एंटरप्रेन्योर्स को करना चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हैं तो बिज़नेस शुरू करिए और डीपीआईटी के अंदर अपना स्टार्टअप जो है रजिस्टर्ड करिए, ठीक है? रजिस्टर्ड करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है? और शेयर करिए ये वीडियो सभी फ्रेंड्स के साथ में जो बिज़नेस करने वाले सोच रहे हैं, स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप शेयरिंग और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मोदी जी का कहना था कि अपने इंडियन सर्वर्स पे स्टार्टअप्स को बिल्ड करो, ठीक है? एआई को बिल्ड करो और वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबली हमें अपने इंडियन स्टार्टअप को लेके जाना है। और मोदी जी का ये कहना था कि नए-नए आइडियाज़ को लेके आओ, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करो और वर्ल्ड क्लास का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाओ ताकि आपको बूस्ट मिल सके, ठीक है? तो नए आइडियाज़ अगर आपके पास हैं और कुछ क्रिएटिव है, हट के है, तो उसपे भी आप काम शुरू कर सकते हैं। सोचिए मत कि अच्छा है, खराब है। पीयूष गोयल कहना था कि अभी ऐसे 50 सेक्टर्स हैं जहाँ से एआई को इंक्लूड करते हुए और डीप टेक और मैन्युफैक्चरिंग को जो एक्टिवली अभी काम कर रहे हैं, 50 सेक्टर्स जो हैं।